ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुषोक्त की पुष्टि। श्लोक संख्या 11। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसः हृदयं मनसः पदम्। अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। निर्विशेष पहलू रस सिंधूनां जल के सागर तथा महासागरों का, भूतानां भौतिक जगत में जन्म लेने वालों का, निधनस्य संहार का, च भी उदरम उनका पेट, विदितम बुद्धिमान लोगों द्वारा ज्ञेय, पुंसः महापुरुष का, हृदयम हृदय, मनसः सूक्ष्म शरीर का, पदम स्थान पद। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान का निराकार पहलू महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य भगवद गीता 8.17-18 में कहा गया है कि मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 युगों के तुल्य होता है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जो सामान्यतया भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपनी मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संवार हो जाता है और किसी ग्रह विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लेखित अव्यक्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा की रात्रि है। जब आंशिक प्रलय होता है और उस समय उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक कि ब्रह्मलोक के बड़े बड़े समुद्र सहित आदि सहित विराट रूप के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हो। चूँकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती
तब तक जीवों को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मानव जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ तक वस्तुतः सनातन आनंदमय ज्ञान से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृजन के समय ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ और आगे वर्णन चल रहा है। जो सागर सब है, महासागर सागर जो है, ये सब भगवान के अव्यक्त के पहलू में आश्रय प्राप्त करते हैं और सभी जीव जो है जिनका निधन हुआ है, निधन यानी कि जब प्रलय होता है तो सभी जीव जो है भगवान की उदर के अंदर प्रवेश करते हैं और जीवों के सूक्ष्म शरीर बनता है मन बुद्धि अहंकार का, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जीवों की सब वासनाएं होती है। वो वासनाओं के साथ जीव जो है भगवान के हृदय में रहता है, वहाँ स्थान करता है। ये सब कब होता है? जब प्रलय होता है। जैसे कि यहाँ बताए ब्रह्मा का प्रलय अनेक प्रकार के हैं। जैसे यहाँ प्रलय की बात हुई है वह ब्रह्मा की रात्रि, तो ब्रह्मा के दिन में सब जीव व्यक्त होते हैं और जब रात्रि होती है तो क्या हो जाते हैं? अव्यक्त होते हैं। यानी कि जब रात्रि होती है ब्रह्मा की तो सभी जीव जो है अपने अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं और सभी जीव भगवान के उदर में प्रवेश करते हैं और उनकी वासनाएं जो है उनके सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान के हृदय में रहती है। और फिर सब दिन जब होता है तो वही जीव जो होता है वापस प्रकट होता है। जैसे कि हम रात को सो जाते हैं, तो हम रात को सो जाते हैं तो सभी हमारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। हमारी स्थूल इंद्रियां सब कार्य करना बंद कर देती है और सूक्ष्म शरीर के अंदर लीन हो जाती है और फिर वो सूक्ष्म शरीर जो है वो कार्यरत रहता है। फिर जब दिन होता है, दिन प्रारंभ होता है, तो जो कुछ भी हमारी इच्छाएं थी पहले की, वो सभी इच्छाएं फिर से हमको याद आती है। जैसे रात को हमने कोई काम करना बंद किया था, रात को सो गए, फिर दिन जब होता है तो वो रात वाला काम जो हमने बाकी छोड़ा था वो काम करना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे ही अभी मर गए हम लोग, हमारा कोई इच्छा के साथ मर गए, तो वो इच्छा जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है और जब पैदा हो गए वापस तो वो इच्छा पूरी करने के लिए फिर से हमको स्मरण होगा कि हमारी इच्छा बाकी है, अभी हमको पूरा करना है। तो ये जो है प्रभुपा जी बताते ये चीज को, यह है पूरा संसार चक्र। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भागवत में श्लोक आता है, पराभवस्तावद अबुध जातो यावत न जिज्ञासात आत्मतत्व। इसका अर्थ होता है पराभव। पराभव का मतलब होता है कि उसकी पराजय। किसकी पराजय? जीवों की पराजय।
पराभवस्तावद अबोध जातो ना जिज्ञासात आत्मतत्व। जय और पराजय किसकी होती है, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम बता रहा है। तो बताए, जो व्यक्ति आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करता है, वो व्यक्ति की क्या हुई है, पराजय, पराजय चुकी है उसकी। पराभवस्तावद अबोध जातो न जिज्ञासात आत्मतत्व। यावत क्रिया तावत मनोवे। यावत क्रिया, जैसी क्रिया होगी तावत मनोवे, ऐसा क्या होगा, मन होगा। यावत क्रिया तावत मनोवे, समझ रहे कनेक्शन क्या है। जिस प्रकार की हमारी क्रिया होगी उस प्रकार से हमारा मन होगा, जिस प्रकार से मन होगा उस प्रकार से क्रिया होगी। ये थोड़ा इसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बोले फीडबैक सिग्नल बोलते हैं, उसको फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक सिग्नल आप लोगों को पता चलेगा नहीं फीडबैक क्या है। मन है, उसके द्वारा क्रिया होती है, क्रियाओं के द्वारा फिर से मन होता है। तो ये क्या होता है, ये दोनों का संबंध बना है इधर। यावत क्रिया तावत मनोवे कर्मात्मकमेकम शरीरबद्ध। इस प्रकार से जब तक मन जो है ये भौतिक कर्मों के द्वारा रंगा रहेगा, भौतिक कर्म यानी कि यही सब भौतिक जीवन में भोग वासना सबसे रंगा रहेगा, तब तक क्या होता रहेगा, शरीरबद्ध। तब तक व्यक्ति को ये शरीर प्राप्त होता रहेगा। कब तक प्राप्त होता रहेगा, जब तक मन रंगा रहेगा। और ब्रह्मचार्य में बिल्ली जा रही है, देखो, हाँ इसको रोको। यावत क्रिया तावत मनोवे कर्मात्मकेनम शरीरबद्ध। तो ये शरीरबद्ध और शरीर जीवों को प्राप्त करना वो अच्छा नहीं है, वो जीवों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि शरीर जीवों को प्राप्त होगा, उसके साथ साथ शरीर की जो समस्याएं है वो भी इसको उठानी पड़ेगी। हाँ, जैसे आप एक गाड़ी लिया, अब गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, तो गाड़ी लिया तो गाड़ी की सब जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाएगी। गाड़ी को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसके लिए पेट्रोल की व्यवस्था करना होगा, उसको मेंटेनेंस करना होगा, उसको कुछ चीज़ बिगड़ गया वो रिपेयर करना होगा। तो गाड़ी का आनंद के साथ साथ गाड़ी की क्या होगी, सब जिम्मेदारी भी क्या हो जाएगी, साथ में आ जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ही जीवात्मा शरीर ग्रहण करता है तो शरीर की आवश्यकताओं से क्या हो जाता है, वो बद्ध हो जाता है। खाना पीना सोना सब, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब शरीर की आवश्यकता के द्वारा बद्ध होता है। और ये शरीर जो होता है इसकी आवश्यकता भी बोलते हैं ना कि कम हो गया, वो कहीं बोलेगा पेट और जीभ के बीच में पर्दा चलता है। जीभ बोलती है ज़्यादा खाओ, पेट बोलता है मत खाओ। कौन जीतेगा दोनों में से? जीभ बोलती ज़रा खा लो, थोड़ा 2-3 समोसा और खा लो, 2-3 गुलाब जामुन और खा लो। पेट क्या बोलता है, मत खाओ। कौन जीतेगा दोनों में से? हाँ, ये तो मांग रहा है, शरीर तो मांगता है। इसलिए ये भौतिक इच्छाओं का कोई अंत होता नहीं, अनंत है। ये व्यक्ति एक प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का प्रयत्न करता है, वो 10 प्रकार की और इच्छा पैदा करता है, और 10 प्रकार की इच्छा 1000 प्रकार की नई समस्या पैदा करती है। इसको क्या है, शरीरबद्ध, क्या कहा जाता है, शरीरबद्ध यहाँ। तो इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये शरीर बंधन वो डेंजर है। और शरीर बंधन के साथ साथ क्या होता है, इस शरीर के क्लेश जो होते हैं वो भी इसको जलने होते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्लेश शरीर को जलना होता है। तो बार बार जन्म होगा, जन्म का क्लेश लगेगा, मृत्यु का क्लेश होगा। देखो आदमी मर जाएगा, आदमी को दुख नहीं होगा, जो उनके पीछे जो रह जाएगा ना उनको ज़्यादा दुख होगा। वो तो मर गया, उसको क्या पता है, सब चला गया, उसको पता है कौन रो रहा है कौन धो रहा है, उसको कुछ पता होता नहीं है। जो पीछे बैठे उनको वो
वो लोग रोए धोए गए ऐसे, तो वो दुख उनको होता है। मैंने वहाँ चला गया इधर से। तो मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धावस्था का दुख, जैसे वृद्ध होते हैं ऐसे पता चलता है दुख आना चालू हो जाता है। जो शरीर से बहुत आनंद लेते थे वो शरीर भी क्या दे रहा है अभी, पीड़ा दे रहा है अभी। हाँ, जरा और व्याधि और साथ साथ अन्य प्रकार की बीमारी जो है, तो ये सब शरीर के साथ फिट होके आता है ये। और बीच में क्या आता है, अन्य प्रकार के क्लेश, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश जो है वो शरीर को उठाने पड़ते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हाँ बुद्धिमान व्यक्ति है, ये सब चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करता है, ना कि ये समस्याओं में और उलझता रहता है। इसके अंदर खास करके जो ये मानव शरीर जो है ये समस्याओं का समाधान करने के लिए है। हाँ, इसलिए देखो शास्त्र के अंदर मानव शरीर के बारे में बहुत सारा बताया गया है। सरस्वती क्या बताते हैं, नायम देहो देवभाजाम नो लोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजा में तपो देव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्ध्यात अस्मात् ब्रह्म सख्यम त्वनंतम। कि मानव शरीर जो है वो कुत्ते और सूअर की तरह मल खाने को नहीं मिला है। इसलिए मिला है तपो दिव्यम पुत्र कायन, तपस्या के लिए मिला है। ये ना इससे क्या होगा, सत्वम, इससे व्यक्ति का अस्तित्व शुद्ध होगा और अस्तित्व शुद्ध होने से ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उसको परमानंद रियल आनंद जो है वो प्राप्त होगा। कौमारम आचतम प्राज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानसम जन्म अर्थपि अध्रुवम। क्या बताए, व्यक्ति को शुरुआत से ही मानव शरीर मिलते ही क्या करना चाहिए, उसको ये भागवतम का पालन करना चाहिए। क्यों, दुर्लभ मानसम जन्म, तो दुर्लभ है। ऐसे कितने सारे श्लोक हैं, नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम पुमान कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान न विरज्य स आत्मा। ऐसे कितने सारे श्लोक जो हैं वो हम शास्त्र से पढ़ते हैं, जिसमें खास करके ये मानव शरीर का महत्व आई। जैसे श्लोक मैंने पढ़ा, प्लवम सुकल्पम, प्लवम सुकल्पम, प्लव यानी कि नाव, असुकल्प यानी कि एक विशेष उद्देश्य के लिए, प्लवम सुकल्पम, वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये चीज बहुत अनुकूल है। तुलना की गई है कि मानव शरीर जो है वो परमार्थ यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए एकदम अनुकूल है, प्लवम सुकल्पम। और पूरा उपमा दिया है कैसे व्यक्ति समुद्र में जाता है नाव लेके, उसको समुद्र पार करना है तो एक तो नाव अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट, और नाव को चलाने वाला नाविक अच्छा होना चाहिए जो नाव को गाइड करे, हवा अनुकूल होनी चाहिए। ये सब होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार नहीं जाता है, यानी कि क्या है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्या है, गड़बड़ी है। कहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है, यानी कि वो व्यक्ति पूरा मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा समझ सकते हैं, वो पूरा मूर्ख व्यक्ति है। तो इसलिए यहाँ ये चीज़ का ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है इधर कि कितना महत्वपूर्ण है ये मानव शरीर, क्योंकि बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद फिर से जो हमारी इच्छा होगी वो लेके हम पैदा होंगे। हाँ, जैसे हमने अभी कीर्तन गाया, ये कीर्तन का उद्देश्य में यही था। हाँ, भक्तों ठाकुर जो है पूरा अपने जीवन के आधार पे हम सबको बता रहे हैं यहाँ कि दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके, हाँ, इस संसार में प्राप्त किया, कृष्ण का भजन नहीं किया। मैं मेरे दुख की कहानी किसको बताऊँ। हाँ, पूरा जीवन
संसार 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 सब बोलते बोलते क्या हुआ, समय चला गया। बस ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये करना है, वो करना है, फलाना लिखना, ऐसे करते करते क्या हो गया, समय चला। कुछ लाभ हुआ, कुछ नहीं, पर जंजाल बढ़ गया। हाँ, जंजाल ज्यादा हो गया उससे। तो बताए ये संसार किस प्रकार है, छायाबाजी का है। छायाबाजी यानी कि जैसे हम चर्चा करते हैं, माया यानी कि जो नहीं है उसको दिखाना। ओरिजिनल चित्त का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो क्या होता है, वो ओरिजिनल होता नहीं, वो क्या होता है, खाली एक आभास होता है। तो ऐसे ये संसार जो है एक छाया है, वो छाया के पीछे में भागा उधर। हाँ, और इस प्रकार वृथाई उसके साथ क्या कर दिया मैंने, ममता, और इसके कारण मेरा दिन इसमें क्या हो गया, प्रसार हो गया इसके अंदर। और जब ये देह का पतन हो जाएगा, जो ऐसे ही जीवन व्यस्त किया है उसको क्या होगा। हाँ, ना तो मेरे पुत्र परिवार जो है, ना तो वो मुझे सुख दे पाएंगे, कोई कुछ कर पाएगा नहीं। कोई देह पतन हो जाएगा तो कौन सा पुत्र, कौन सा परिवार वाला बोलेगा मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो चलो आओ ले जाओ मुझे साथ में, कोई आएगा नहीं। वहां क्या किया, गर्दबेर मत आमी करी परिश्रम, काल आगे ए तो करी ना गुचिल भ्रम। तो गर्दब यानी गधे की तरह मैंने क्या किया, पूरा दिन मेहनत किया। अभी सोच रहा हूं मैं, इतनी सारी मेहनत मैंने किसके लिए किया, किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, फिर भी मेरा भ्रम दूर हुआ नहीं। किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, फिर भी भ्रम दूर होता नहीं है। फिर दिन गया ज्यादा मेहनत करने में, और रात्रि गई सोने में। और अभी मेरा मृत्यु जो है, भावी मृत्यु जो है, वो मेरा निकट आ चुका है। मुझे पता भी चला नहीं कि भाई ये जीवन क्या हो गया, पूरा प्रसार हो गया। तो ये भागवत हम बताते हैं, ऐसा ही श्लोक है, निंद्रा हुए तो नुक्तम व्यवाय न जवावया दिवाचार तया राजन कुटुंबे न भरण। हाँ, जो भौतिकवादी है उनका दिन जाता है कठोर परिश्रम के अंदर, और रात्रि बीतती है उनकी या सोने में, या तो सब उनके मैथुन सुख भोगने में। और इस प्रकार से उनका जीवन पूरा क्या होता है, नष्ट होता है वहाँ। तो इसलिए जो कब मृत्यु नजदीक आ जाएगा पता चलेगा नहीं। देखो, जब व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगता है ना, तो समय जल्दी चला जाता है। समय क्या होता है, वो टिक जाता है, लगता है घड़ी वो फास्ट गम रही है। आप देखो, अगर आप भोग विलास में कोई व्यक्ति लगता है, भौतिक सुख में लगता है, तो पता नहीं कहाँ समय चला गया। वरना अगर कोई तपस्या करना होगा तो समय जाता नहीं है। अब देखो, जब उपवास होता है ना, पूरा दिन खाना नहीं है, तो देखो समय जाता के जाता नहीं है। अब देखो घड़ी अटक गई, क्या है, ऐसा है, आगे नहीं बढ़ रही है। अभी एक ही बजा है क्या, अभी पूरा दिन निकालना है। तो एक एक क्षण क्या लगता है, बहुत भारी लगता है। और जब सब भौतिक होता है तो कहाँ दिन चला जाता है पता चलता नहीं। एक महीना, एक साल फटाफट भागता है पूरा। हाँ, तो ये दिखा रहा है समय भाग रहा है, और भावी मृत्यु क्या आ जाती है, व्यक्ति की नजीक आ जाती है। भाला मंद खाई हेरी फेरी चिंताहीन, ना ही भावी ये देह छाड़िया कौन दिन। मैंने क्या खाया, भाला अच्छा खाया, बुरा खाया, कुछ पता नहीं, और ऐसे चिंताहीन रह घुमा, भविष्य का कोई चिंता नहीं किया, पता नहीं कौन से दिन ये शरीर छोड़ना है। देह गेह कलत्रादि चिंता अविरत, जागी चे हृदय मोरे बुद्धि करी हत। तो देह गेह कलत्रादि, निरंतर मेरा शरीर जो है घर पत्नी वगैरह की चिंता से हमेशा चिंतित रहा। मन में चिंता उत्पन्न होती थी, और इस प्रकार मेरी बुद्धि क्या हो गई, नष्ट हो गई। हाय हाय
ना ही भावी अनित्य ये सब। अरे अरे हाय हाय, ये सब क्या है? अनित्य सब है। जीवत विगते कोथा रही वैभव, ये सब वैभव हमेशा रहने वाला नहीं, समाप्त हो जाएगा। स्मशाने शरीर मम पड़िया रहे, विहंग पतंग तार विहार करीबे। स्मशान में मेरा शरीर होगा, कुत्ते और सियाल क्या करेंगे? उसको सब खाएंगे, सब गीद जंतु सब उसको खाएंगे, सब महोत्सव मनाएंगे। यही शरीर की गति है। और जो मेरे सगे संबंधी है उनका भी यही होने वाला है। जो मेरा होने वाला है उनका भी यही होने वाला है। ऐसा नहीं कि उनका नहीं होगा, उनका भी होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये मोह माया को छोड़ो और नित्य कृष्ण भक्ति में क्या हो जाओ? अनुरक्त हो। तो ये मानव जीवन का जो महत्व है उसके बारे में बता रहे। तो बार बार हमको समझना चाहिए, बार बार हमको सुनना चाहिए मानव जीवन के महत्व के बारे में, क्योंकि बार बार हम क्या सो जाते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं। तो बार बार फिर से हमारी मेमोरी को क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है कि ये नहीं नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है। वरना क्या है? चलते का नाम गाड़ी। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त मानव शरीर का महत्व समझते हैं, भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कहाँ गए प्रभु जी? बांग्लादेश में देखे नहीं आज? बांग्लादेश में गुल्ली कर दिया, हफ्ते में 4 दिन गुल्ली। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसके प्रति गंभीर नहीं है कि मेरा जीवन ऐसे सोने में जा रहा है। सुबह सुबह जो उठना है, भगवान की सेवा करनी है, एक कर्म चक्र को बंद करना है मुझे अभी, ना कि इसको बढ़ाना है ये चीज़ को। मगर क्या है? संसार संसार संसार, ये सब क्या है? यही हमारा क्या होता है? एस्केज होता है ये संसार संसार संसार। ऐसे करते करते मृत्यु आ जाएगा। हाँ, और जो जैसा मन लेके मरेंगे वही लेके पैदा होगे वापस। कोई नया तो साथ कुछ कोई ऐसा नहीं कि मरने के बाद कुछ बड़ा क्रांति होने वाला है मन के अंदर, कुछ नहीं होगा। जैसा लेके मरे वैसा लेके ही पैदा हो गए इधर। तो अभी अवसर है हमारे मन को ठीक करना, हमारी चेतना को ठीक करना। ये समय है, उस समय का उपयोग कर कर उसको चेंज करना। इतना आसान में नहीं है। ऐसा मत समझो कि भक्ति बहुत बच्चों का खेल है, ऐसा है। हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है कि जो जिस प्रकार की कंडीशनिंग हम लेके आए हैं कितने जन्मों से, गुणों के प्रभाव को, एक गुणों के प्रभाव से निकल कर शुद्ध सत्व में पहुंचना तो बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे नहीं खेलते खेलते पहुंच जाएंगे। देखते हैं हम कितने, हर व्यक्ति गुणों से कितना संघर्ष करता है। अगर वो सोचता है कि मेरा सब कुछ बराबर चल रहा है, वो गुण में ही है, वो माया में है पूरा। इतना आसान नहीं है। भगवान खुद बताते हैं, माँ में वे प्रपंचते माया में तम तरंती थे। और भगवान ऐसे तुरंत नहीं छोड़ देंगे गुण से हमको, उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम चाहिए। हाँ, तो ये पूरी हमारी जो इतने कंडीशनिंग है, उसका स्वभाव है, जो हमारा नेचर बना है, भौतिक नेचर बना है, उसको चेंज करना, आध्यात्मिक नेचर बनाना, उसके लिए बहुत सॉलिड आध्यात्मिक हमको संग चाहिए। आध्यात्मिक पूरा एक हमारा, जैसे कोई आग होती है ना, उसको जलाना है किसी चीज़ को, उसके लिए बहुत बढ़िया आग चाहिए। गीली चीज़ भी तो क्या होगी? जलेगी? जल्दी नहीं जलेगी, सूखी चीज़ जल जाएगी। उसी प्रकार कलयुग में सब तो गिली हैं, सब लोग तमोगुण रजोगुण वाले ही हैं यहाँ। तो उनको कितना स्ट्रॉन्ग साधना, कितना स्ट्रॉन्ग भक्ति करना होता है कि जिससे क्या होता है, ये सब जो कर्म फल जाए वो सब नष्ट होते हैं। वरना तो क्या होगा? ये नष्ट नहीं होगा, ये साथ में रहेगा। हमको लगता है कि यहाँ 2 टाइम खाना मिल जाता है, थोड़ा प्रसाद मिल जाता है खाने के लिए, थोड़ा कुछ हमारा घर भी चल जाता है, सब कुछ बराबर चल रहा है, भगवान की जय जयकार हो, सब भगवान की हमारी दुआ हमारे ऊपर है। नहीं, हम लोग भगवान की माया से भ्रमित है। अगर हम अपने आप को सुखी समझते हैं, हम माया में है। तो अभी हमको समझना है कभी हमारा दिन आने वाला है और यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। हाँ, कोई रोकने वाला नहीं, निकलना होगा यहाँ से। निकल के कहाँ जाओगे फिर? कौन से घर में प्रवेश करोगे? कौन से जगह जाओगे? पूरा फर्स्ट क्लास बना दिया, अपना एम्पायर यहाँ खड़ा कर दिया, वह एम्पायर को छोड़ना पड़ेगा यहाँ से।
हाँ, तो इसलिए ये चित्त को बार बार स्मरण करना चाहिए। इसलिए बताए चाणक्य पंडित बताते नित्य स्मरण अनित्यतः। क्या करो? नित्य स्मरण करो। किसका? अनित्य का। नित्य स्मरण करना है कि हर चीज क्या है? एक पहला स्टेप है ये। क्या है? आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए ये पहला स्टेप है ये। बाद में भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा भगवान की ये है वो है वो है, ये सब नहीं चलेगा जब तक ये स्टेप नहीं चढ़ेगी हम लोग ऊपर। नित्य स्मरण अनित्यतः। ये जगत को नित्य बनाने का प्रयत्न मत करो, है ही नहीं। जितना बचा है उसका बेस्ट उपयोग करने का प्रयत्न करो, ना कि उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसाने का प्रयत्न करो। तो इसलिए जो खास करके जो भक्त लोग हैं उनको तो बहुत गंभीर होना चाहिए चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा बस मंदिर में आ गए, इधर नजीक में रहने आ गए, सब कुछ बड़ा चल जाएगा, अपने आप नहीं होगा। मंदिर में आ गए आप तो भाग्यशाली है, मंदिर में खाली आने से कुछ नहीं हो जाएगा, हम करना भी पड़ेगा इधर आके। हाँ, ऐसा नहीं कि बस आ गए तो अपने आप हो जाएगा, हमको भी हमारा एफर्ट लगाना पड़ेगा इधर, वरना क्या हो जाएगा? ये सब फैसिलिटी प्राप्त होने के बाद भी क्या हो गया? नहीं कर पाया तो बहुत दुर्भाग्यशाली है, वो आत्महत्या कर रहा है वो तो इसलिए गंभीर बनना चाहिए। एक दिन भी हमारा मंगलाती मिस नहीं होना चाहिए, एक दिन भी। ऐसा संकल्प लेना चाहिए हमको। जिस दिन मिस हुआ इस दिन में मर गया समझना चाहिए कि मर गया, उसलिए नहीं आ पाया हूं मैं यहाँ, ऐसा संकल्प होना चाहिए। एक दिन माला में मिस नहीं होना चाहिए इधर। हाँ, अगर और कोई सेवा हो तो बराबर है, एक दिन माला मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रसाद मिस करते हैं कभी खाने का? क्या दिन प्रसाद नहीं खाऊंगा मैं आज, चलो आज चलेगा। सोना मिस करते हैं कभी? वो सब में पूरे रेगुलर रहते हैं हम लोग उसके अंदर, खाने सोने में तो। मगर क्या है, इस सब चीजों में हम गुलटी मारते। क्यों? क्योंकि हम सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है हम लोग। तो कैसे हमारा प्रगति होगा इससे? तो थोड़ा अपने हृदय को झंझोलना चाहिए। क्या है इसके अंदर? बार बार हम सुनते, बार बार भूल जाते हैं, तो ठीक नहीं है। तो हमको थोड़ा गंभीर बनना है। कल मृत्यु आ जाएगी हमारी, पता चलेगा नहीं क्या है, क्या होगा, कुछ चला जाएगा, फिर रोते रहेंगे हम लोग फिर। तो इसलिए ये चीज समझना है हमको। ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है, अभी अवसर है एक कर्म चक्र से निकलना, तो उसका लाभ लो, वरना फिर इसमें ही क्या है, पड़े रहेंगे हम लोग इसके अंदर। तो उसका पूरा फायदा उठाओ, जितना उठा सकते उतना खींच लो। जैसे कि एक खजाना आपके सामने रख दिया है, जितना लूटना है लूट लो। आप कितना लूट पाओगे? आप लूटो जितना लूट सकते हो। ऐसे मानव शरीर भी ऐसा ही है, जितना उसका फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठा लो उसका, वरना क्या होगा? ये गया तो पता नहीं वापस कब मिलेगा। वापस मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा? अभी तो हाथ पैर अच्छा है, पता नहीं अगले जीवन में कैसा हाथ पैर मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा, आँख काना मिलेगा, या कुछ कैसा मशीन मिलेगा पता नहीं है। जैसा मशीन मिला है उसका पूरा उपयोग करो अभी। तो ये श्लोक में ही बता रहे हैं, ये प्रलय बार बार होता रहता है इधर, तो हमको समझना है सब अनित्य है। तो अनित्य चीज है तो उसको नित्य बनाने का प्रयत्न मत करो, जो है उसमें चलाओ। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ समाप्त करता हूँ मैं। किसी को प्रश्न हो विषय के ऊपर, कमेंट? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।